गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है किसी को ऊर्जा प्रदान करना, बल प्रदान करना, स्टिमुलेट करना, उसे बोला जाता है इनविगोरेटिंग। आज द हिंदू में एक ही एडिटोरियल है आज द हिंदू में, तो इसे ज़रूर करके आप पढ़िएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि बजट पे ये बेस्ड है, तो ज़रूर करके पढ़िएगा इसे आप। दैट इज कॉल्ड इनविगोरेटिंग। आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज इनविगोरेटिंग यू मीन दैट इट मेक्स यू फील मोर एनर्जेटिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग, एनर्जाइजिंग और टॉनिक। एंटोनिम्स है डेबिलिटेटिंग, एग्जॉस्टिंग, बोरिंग, ट्रेनिंग और एनवरेटिंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। आई फेल्ट इनविगोरेटेड आफ्टर माई रन, कि जैसे मैं दौड़ लगाता हूँ, भागता हूँ, तो मैं एनर्जाइज फील करता हूँ, पूरी तरह से एकदम से ऊर्जा से भरपूर में महसूस करता हूँ। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, छोटे होने की प्रक्रिया, उसे बोले जाता है कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो हमारी जो मसल्स होती हैं उसके सिकुड़न और उसके विस्तार की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है मास। मास यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। मास का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा करके रखना, बड़ी संख्या, ढेर लगा देना, जमा करना, बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज का जमाव करना, उसे बोला जाता है मास। Mass is used to describe a large number of people who have been brought together for a particular purpose. Synonyms आप देख सकते हैं assembled, collected, gathered और heaped. Antonyms है less, doubled, dispersed और fewer. Example आप देख सकते हैं there were masses of people at the market today. कि अब बात कही है कि आज बाजार में जो है, मार्केट में बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत सारे लोग थे, आज बहुत रश था मार्केट में। अगला हमारा शब्द है रिफ्रेन। रिफ्रेन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ना, दूरी बनाए रखना, बचना किसी चीज से, उसे बोला जाता है रिफ्रेन। इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यू डेलिबरेटली डू नॉट डू इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं abstain, desist, forbear और avoid। एंटोनिम्स इंट्रैक्ट, एक्ट, डू और प्रैक्टिस। एग्जाम्पल देख लीजिए मिसेस कविता रिफ्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट। के जो कविता है, श्रीमती कविता जो है, किसी तरह के कमेंट्स देने से पूरी तरह से उन्होंने दूरी बना रखी, वो बचती रहीं। अगला हमारा शब्द है एलिमिनेट। एलिमिनेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को समझाकर उसे और स्पष्ट बनाने की कोशिश करना, दूसरों को समझाना किसी चीज को। या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाशित करना, आलोकित करना, एनलाइटन करना, उसे भी आप बोल सकते हैं एलिमिनेट। If you eliminate something that is unclear or difficult to understand, you make it clearer by explaining it careful or giving information about it. Synonyms आप देख सकते हैं enlighten, light, lighten, clarify or explain. Antonyms है darken, dim, confuse और obscure. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी स्टडी हैज़ एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की, समस्या की बात की गई है कि उस यूनिवर्सिटी ने, उस विश्वविद्यालय ने उस प्रॉब्लम को सुलझाने में जो है स्टडी किया, उस तरह से सुलझाया उस प्रॉब्लम को। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। सॉलेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सॉलेस का मतलब होता है कोई किसी तरह की दुख में है, तकलीफ में है, तो उसे सांत्वना देना, तसल्ली देना, आश्वासन देना, ढांढस बंधाना, उसे बोला जाएगा solace. Solace is a feeling of comfort that makes you feel less sad. Synonyms आप देख सकते हैं comfort, consolation, support, encourage. Antonyms है distress, worry, depress और anguish. Example देख लीजिए I found solace in writing when my father died 3 years ago. ये कोई व्यक्ति की बात की जा रही है कि जब उसके पापा की, मेरे पापा की जब मृत्यु हुई 3 साल पहले, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सांत्वना मिली, तसल्ली मिली, लिखने के बारे में राइटिंग्स मैंने की, तो उससे मुझे क्या मिला, थोड़ा सा सांत्वना मिली, तसल्ली मिली। अगला हमारा शब्द है एग्जैजर्बेटेड। एग्जैजर्बेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है पहले ही कोई कंडीशन जो है बिल्कुल खराब है, पहले ही से ही प्रॉब्लम है, तो स्थिति को और ज़्यादा से बिगाड़ देना, उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा से बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजर्बेटेड। If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse. Synonyms आप देख सकते हैं worsen, aggravate, intensify और exasperate. Antonyms improve, better, help और alleviate. Example देख लीजिए long standing poverty has been exacerbated by racial divisions.
कि जो इस तरह से नस्लवादी जो डिवीजन्स थे धर्म के आधार पर, जो ये जातिगत इस तरह से जो ये भेदभाव के जो डिवीजन्स बटी हुई थी पहले से ही, एक तो पूरा समाज बटा हुआ था, और उसके ऊपर से जो उसने लंबी चली आ रही जो पहले से ही बेरोजगारी थी उसको और ज़्यादा से बिगाड़ दिया, मतलब स्थिति को और ज़्यादा से गरीबी बढ़ ही रही है इन कारणों से। अगला हमारा शब्द है क्लस्ट्रोफोबिक। क्लस्ट्रोफोबिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्लस्ट्रोफोबिक ये वर्ड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है एक छोटी सी जगह, कन्फाइंड स्पेस, बिल्कुल छोटी जगह जिससे कि डर लगता हो। बहुत छोटी सी जगह, जैसे लिफ्ट है या फिर चारों दीवारी से छोटी सी जगह घिरे होना, उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिक। भयभीत करने वाला छोटा स्थान, बंद स्थानों पर या अत्यधिक डर लगना। एडिटोरियल में बात की गई है कोविड के कारण जब लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति को दर्शाया गया है, बात की गई है, तो उसको बोला गया है क्लस्ट्रोफोबिक। यू डिस्क्राइब अ प्लेस और सिचुएशन एज क्लस्ट्रोफोबिक व्हेन इट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी बिकॉज यू आर एनक्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कन्फाइंड, fearful, cramped, enclosed। एंटोनिम से fearless, cavernous, afraid और unconfined। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई ऑलवेज फील क्लॉस्ट्रोफोबिक इन लिफ्ट की मैं जब भी लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे हमेशा उस जगह से, उस मतलब कम्पैक्ट जो वो जगह होती है लिफ्ट वाली, उससे मुझे हमेशा डर लगता है। अगला हमारा शब्द है प्लेथोरा। प्लेथोरा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेथोरा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना है, बहुत बड़ी भारी संख्या में होना, प्रचुरता में होना, भरमार होना, उसे बोला जाता है प्लेथोरा। A plethora of something is a large amount of it, especially an amount of it that is greater than you need, want or can cope with। Synonyms आप देख सकते हैं surplus, plenty, abundance, oversupply। Antonyms है scarcity, dearth, lack और paucity। Example देख लीजिए, a plethora of details और data। तो किसी तरह के डिटेल्स या डाटा की भरमार की बात की गई है कि सूचना बहुत भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को समर्थन प्रदान करना, बढ़ावा देना किसी चीज को, एनकरेज करना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना किसी को, उसे बोला जाता है बोल्स्टर। इफ यू बोल्स्टर समथिंग सच एज समवन्स कॉन्फिडेंस और करेज, यू इंक्रीज इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन, सस्टेन। एंटोनिम्स अंडरमाइन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और वीकन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बूस्टर माई कॉन्फिडेंस। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसने जो भी बातें कही, जिस भी तरह की किसी व्यक्ति ने बातें कही, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी बूस्टअप नहीं हुआ, मेरा मोराल बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, उसमें किसी तरह का भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इंतजामात करना चीज़ों का, है ना, प्राप्ति करना है, उपलब्धि करना किसी चीज़ की, उसे बोला जाता है प्रोक्योरमेंट। मतलब एक्वायर करना, ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। अभी हमने पिछले कल की जो एडिटोरियल की वोकैबुलरी थी उसमें एक्विजिशन ये शब्द डिस्कस किया, तो उससे आप समझ सकते हैं प्राप्ति करना, अधिग्रहण करना, that is called procurement। Procurement is the act of obtaining something such as supplies for an army or other organization। Synonyms आप देख सकते हैं acquisition, purchase, obtaining और gaining। Antonyms है sale, trimmings, debt और deficiency। Example आप देख सकते हैं, Russia was cutting procurement of new weapons by about 80%, he said। तो रशिया के किसी एक अधिकारी कोई अनाउंसमेंट कर रहा है कि रशिया जो है वो हथियारों के प्रोक्योरमेंट पे अगले मतलब 80% जो क्या कर देगा, वो बिल्कुल उसमें कमी कर देगा, खरीद फरोख्त में उसमें किस तरह की वो कमी कर देगा आने वाले समय में। अगला हमारा शब्द है इम्पार्ट। इम्पार्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। इम्पार्ट का मतलब होता है जानकारी को, सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, सूचना प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला जाता है इम्पार्ट। इफ यू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू पीपल, यू टेल इट टू देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेंडर्ड, ऑफर्ड, प्रेजेंटेड और कन्वेड। एंटोनिम्स अनसीन, एक्सेप्ट, बैग और कंसील। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एंड नाउ आई वॉन्ट टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू यू। और अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अब मैं जो ये नॉलेज है, किसी तरह की जो जानकारी है, ये तुम्हें मैं प्रदान करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें भी ये चीज़ें पता लगे, जानकारी तुम तक भी ये पहुँचे। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं, कितने हमें चीज़ें याद रहीं, कितनी हमारी जहन में रही चीज़ें। हमारा पहला वर्ड था इन्विगोरेटिंग। इन्विगोरेटिंग का मतलब होता है किसी को एकदम से बिल्कुल शक्ति प्रदान करना, एकदम से एनर्जाइज कर देना, उसे बोला जाता है इन्विगोरेटिंग। अगला हमारा शब्द था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी कर देना, संक्षिप्त करना, कर्टेल कर देना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। अगला हमारा शब्द था मास। मास का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में चीज़ों का ढेर लगा होना
इकट्ठा होना बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है मास। अगला हमारा शब्द था रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना, परहेज करना, दूर रहना, बचना किसी चीज़ से, टलना, उसे बोला गया है रिफ्रेन। अगला हमारा शब्द था इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है चीज़ों को समझने के लिए आसान बनाना, प्रकाश मतलब उजाला करना किसी तरह का, या फिर चीज़ों को स्पष्ट करना, आसान बनाना समझने के लिए, जो दूसरे उसे इजीली समझ सके, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेट। अगला हमारा शब्द था सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कोई दुख परेशानी में है, तकलीफ में है, तो उसको सांत्वना देना, आश्वासन देना, ढांढस बंधाना, उसे बोला जाता है सॉलेस। अगला हमारा शब्द था एग्जैजर्बेटेड। एग्जैजर्बेटेड का मतलब होता है पहले से ही सिचुएशन खराब है, पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देना, स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्जैजर्बेटेड। अगला हमारा शब्द था क्लस्ट्रोफोबिक। क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है चारों एनक्लोज्ड जो स्पेस होता है उसे बहुत ज़्यादा डर लगना, छोटी सी जगह से बहुत डर लगना, उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिक। अगला हमारा शब्द था प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है चीज़ों का बहुत भरमार में होना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड प्लेथोरा। नेक्स्ट हमारा वर्ड था बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना, सहायता देना, किसी को प्रेरित करना, उसे बोला गया है बोल्स्टर। सपोर्ट करना, एनकरेज करना, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर। अगला हमारा शब्द था प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इंतजामात करना, चीज़ों का प्रबंध करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया था प्रोक्योरमेंट। और हमारा लास्ट वर्ड था इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ज्ञान देना, किसी को नॉलेज देना, उसे बोला गया था इम्पार्ट। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।